फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल की जंग जारी है। इजराइल पर हमास की ओर से 7 अक्टूबर को हमले किए गए थे। इसके बाद से इजरायली एयरफोर्स लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है। इजराइल के हमले से गाजा में भारी तबाही मची है। इजरायली सेना हमास के खिलाफ गाजा में अब जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। गाजा की सीमा के पास इजरायली सेना के जवान टैंकों के साथ तैनात हैं। इजरायली सेना के टैंक गाजा सीमा पर लगातार एक्शन में हैं। इजरायली सेना के रुख को देखते हुए ये तय माना जा रहा था कि गाजा पर जल्द जमीनी हमला हो जाएगा। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन के लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए कह दिया था। इसके लिए बकायदा 24 घंटे की डेडलाइन भी दी गई थी। इतना ही नहीं, इसके बाद इजरायली सेना गाजा सीमा पर आक्रामक भी दिखी। गाजा सीमा पर इजरायली सेना के टैंक लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं कर पाई है। इजराइल की सेना अभी गाजा पर आक्रमण करने में समय लेती दिख रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में देरी की कई वजह है। इसमें एक अहम वजह है हिजबुल्ला का पलटवार। इजराइल को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि हिजबुल्ला भी गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले के इंतजार में है। हिजबुल्ला चाहता है कि जब इजराइल सेना पूरी तरह से गाजा में घुस जाए तो वो पूरी ताकत के साथ उत्तरी गाजा में मोर्चा खोल देगा। हिजबुल्ला का अचानक मोर्चा खोलना इजराइल को चौंका सकता है। ऐसे में उसकी सेना अगली कार्रवाई से पहले समय ले रही है, इसलिए इजराइल थोड़ा समय ले रहा है। वो हिजबुल्ला के किसी संभावित पलटवार से निपटने की रणनीति बनाने में जुटा है। गाजा में घुसने से पहले इजरायली सेना पूरी तरह से पुख्ता तैयारी कर लेना चाहती है। वो गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को मारने के इरादे से जा रही है। इजराइल का पूरा प्लान हमास का गाजा से खात्मा करना है। ऐसे में इजराइल इस प्लान में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।